नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना खुद का चैनल RSK ट्रेडिंग एकेडमी। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में एक बार पुल बैक आया है, उसके बाद फिर से मार्केट में गिरावट आई है। अब यहाँ से 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एक एंट्री फिर नज़र आ रही है, जो कि मैं एंट्री ले चुका हूँ और टारगेट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 17,020 का आ रहा है मेरे हिसाब से। और देखते हैं कि क्या टारगेट मिलता है। ऐसे ही लाइव में लर्निंग भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टारगेट हम लोगों का यहाँ निकल के आता है, जैसे कि एंट्री हो चुकी है। एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड बनाए हैं। तो वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। आज मार्केट का एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के समय के पहले ही दोपहर का समय भी है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है और हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पाँच मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है और इसका हाई भी कट गया है। अब इसके अगर इसका टारगेट मिलता है तो यहाँ तक का मिल जाना चाहिए एक बार में। तब तक हम लोग आ जाएंगे एक स्विंग के पास, और स्विंग के पास जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक वेट एंड वॉच करना है। ESL हम लोग का निकल के आ रहा है 16,900 के आसपास का। देखते हैं क्या हो सकता है। कैंडल स्टिक पैटर्न, आज का ट्रेड हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे है। 15 मिनट में क्या बन रहा है, कहाँ गया नेटवर्क भाई। ग्रामीण एरिया में नेटवर्क इशू बहुत आता है और नेटवर्क इशू जब जब आता है, देखिए ट्रेड में बने हुए हैं और नेटवर्क इशू आ रहा है। इसको हटाना होगा और दूसरा नेटवर्क ऐड करना होगा। प्रॉब्लम आती रहती है और प्रॉब्लम से जूझते हुए ट्रेड करना पड़ता है ना। ये भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। Realme 2 देखा जाए क्या। ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए, क्या हो रहा है भाई। चलिए सही है, ये हो गया 3 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक,
अब मार्केट देखिए, जहाँ से हम लोग की एंट्री हुई वहाँ से नीचे आना शुरू हो गया है। क्या लॉजिक होना चाहिए? अब ऊपर देखेंगे तो एक रेड कैंडल बन गई है, और रेड कैंडल बनने के बाद अगर इसका लो जाता है नीचे तो मार्केट हम लोग की एसएल के पास आ सकती है, और जब तक एसएल के पास नहीं आ रही है तब तक हम लोग ट्रेड में बने रह सकते हैं, और टारगेट इसमें बड़ा मिल के आएगा हम लोगों को। रीज़न ये है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये हम कंसीडर कर चुके हैं, उसकी एंट्री भी हो चुकी है, और ना तो एसएल हुआ है ना टारगेट। तो पेशेंस लेके बैठना होता है आप लोगों को। जब पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं ना, अब पेशेंस कैसे आता है? जब अपनी पोजीशन साइजिंग आप लोग लिमिट में रखते हैं, और लिमिट में कब रखते हैं? जहाँ से आपको डर नहीं लगता। जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपका कैपिटल है, उसका 25% यूज करेंगे ना तो डर नहीं लगेगा। जब इससे ज़्यादा का ट्रेड मारेंगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन पे आप लोग भाग जाएंगे, और भागने के बाद फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी, फिर ऊपर जाके पकड़ेंगे तो नहीं मज़ा आता। गर्दन पकड़िए ना, गर्दन पकड़ लीजिए, देखिए बस उतना ही पावर लगा के, उतना ही क्वांटिटी साइज लेके जितने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। मुझे लगता है कि नीचे ये डबल बॉटम लग चुका है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ये रिजेक्शन है, रिटेस्ट करने आ रही है। अब यहाँ से एन पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जाएगी। ये मेरी साइकोलॉजी है, इसलिए मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ। देखते हैं मेरी साइकोलॉजी कितना काम करती है, मेरा अनुभव कितना काम करता है। और यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। छोटा सा रिस्क, कितने पॉइंट का? 20 से 25 पॉइंट का। 20 पॉइंट के रिस्क से हम लोग 80 से 90 पॉइंट पकड़ेंगे। कहने की बात है, 80-90 पॉइंट तो बहुत बड़ी बात होती है। आज एक्सपायरी भी है, आज का थीटा इतना हाई रहता है कि आप कोई भी लॉट लेते हैं अगर इन द मनी का, अगर इस समय 16,900 का सी बाइंग किया जाए, क्योंकि मैं किया हूँ, तो 0.72 इसका थीटा निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने अपनी क्लास में सिखाया हुआ है कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया, सॉरी इवनिंग स्टार बन गया है। लेकिन इवनिंग स्टार कैसे ट्रेड किया जाता है वो मैंने बताया हुआ है अपने क्लास के स्टूडेंट को, कि कम से कम 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए निफ्टी में, उसके बाद बनता है रेजिस्टेंस पे, तब जाके हम वहाँ पे मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे तो 20 पॉइंट नहीं गया है, मॉर्निंग स्टार बन गया है। जब 20 पॉइंट बाद बनता है, 25 पॉइंट बाद बनता है, तो ये एन पैटर्न बदल जाता है। ये लॉजिक है ट्रेड में बने रहने का। देखते हैं, अब ऐड करते हैं इसमें 16,950 का, 17,000 का पहले देखते हैं कितने पे चल रहा है सी, क्योंकि कॉल देना है सबको। ये 10 रुपये पे चल रहा है। ये 10 रुपये पे चल रहा है। अगर इसमें कोई ट्रेड करता है तो 7 रुपये, 7.5 रुपये का एसएल निकल के आता है, 8 रुपये के आसपास का बस। और टारगेट कम से कम 30 रुपया, 32 रुपया, 3 गुने का टारगेट होगा कम से कम। वेट कीजिए। लेकिन जो मैं ट्रेड किया हूँ, मेरा ट्रेड हुआ है 16,950 का सीई, 16,950 का सी, जो कि थीटा इसका निकल के आता है 0.68। अब 0.68 का थीटा कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे मार्केट अब यहाँ से
कप पैटर्न बना के ऊपर जाएगी, क्योंकि पहला कप जो निकल के आता है इसका वो लगभग 33 रुपये के आसपास तक आ सकता है। अगर 10 रुपये की बाइंग किसी को करनी है तो वो कर सकते हैं। ये सेल इसका 8 रुपये 81 पैसा, 7.5 रुपये का लगाया जाए बस, 2.5 रुपये के सेल से, और टारगेट 5 गुना। कहने की बातें हैं, क्या ये हो सकता है? एक बार देख ही लेते हैं। चलिए सिस्टम में लगा देते हैं ये सेल 16,925। 16,925 ये जो ट्रेड निकल के आता है 16,950 का सी, जो कि सस्ता भी है। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है इस लेवल पे। यहाँ का ये सेल है। देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है ना तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। वेट एंड वॉच, इंतज़ार करिए। मार्केट में इंतज़ार करना सबसे पहले सीखना होता है। जो इंतज़ार नहीं कर पाते वो पैसा नहीं बना पाते हैं। अब यहाँ से बड़ा पैसा बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट हमें रिस्क अपना मैनेज करके चलना है, रिस्क को फॉलो करना है। किसी भी कंडीशन पे एसएल से समझौता नहीं करना है। 10 रुपये की चीज़ में मात्र 3 रुपये का एसएल, 8 रुपये 7 रुपये के आसपास तक का, और टारगेट 30 रुपया, मतलब 2 गुना लगभग। इंतज़ार करिए और देखते रहिए कितना मज़ा आता है इसमें, ऐसे ट्रेड करने में। 1 बजने वाले हैं, मूवमेंट आना चाहिए। मेरा मानना होता है कि 12:55 के बाद मेरा एक मूव आता है, जिसको मैं समझ के ट्रेड किया हूँ। मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आने के बाद ये हुआ है। वेट एंड वॉच। ये सब होता क्या है ना कि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को एक एक कैंडल के बारे में समझना होता है। जो मेरी एडवांस क्लास चलती है रात्रि को 9:30 पे, वहाँ के लोगों को सब पता है, वो जानते हैं कैसे ट्रेड करना, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रेडी हो गए होंगे छोटे से एसएल से, उनको पता हो गया होगा कि मार्केट में यहाँ से मूवमेंट आने वाला है, और मैंने भी कंफर्मेशन दे दिया है। सोलह हज़ार नौ सौ चौंतीस से 16,950 का दूरी 15 पॉइंट बचता है। अगर इसमें 16,950 का सी लिया जाए तो ये गजब का मूवमेंट दे सकता है। अब यहाँ से जो सेलर है ना, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से पुट ले लें, उनकी लॉजिक अलग होगी। शूटिंग स्टार के हाई का एसएल लगा के वो भी सही हो सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें। उस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो निकल जाएंगे। एक ट्रेंड लाइन हम ऊपर से ड्रा किए हैं, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है ना, फिर देखिएगा मूवमेंट क्या निकल के आता है। जब तक पेशेंस लेके आप लोग नहीं बैठेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ऐसे ट्रेड इसमें पैसा 1 गुना 2 गुना 3 गुना होता है एक्सपायरी के दिन में, उसमें कैसे किया जाता है वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा।
लाइव में सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। 3 दिन का डेमो लीजिए। 3 दिन में अगर आपको लगता है कि नहीं ये देसी गंवार आदमी कुछ जानता है कि नहीं जानता, तो उसके बाद आप लोग ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद हमसे जुड़िएगा। 3 दिन का डेमो ले लीजिए। पैसा कमाना कितना आसान, पर समय तो देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगाएं। ज़रूरी ये है कि छोटा सा कैपिटल लगा के कैसे शुरुआत की जा सकती है। चलिए लगाते हैं 16,950 का सीई और देखते हैं कितने पे ट्रेड कर रहा है। और ये अपने ग्रुप में भी दे दें 16,950 का सीई। 27 रुपये 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो एसएल निकल के आता है 14 रुपये के। 14 रुपये के एसएल से एंट्री कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट टारगेट निकल के जो इसका आएगा वो आएगा 38 रुपये के आसपास। यहाँ के एसएल से एंट्री की जा सकती है अभी इसी समय। 26 रुपये का रेट चल रहा है। टारगेट 1 इसका आएगा 30 रुपये का। टारगेट 2 इसका आएगा 57 रुपये का। टारगेट 3 इसका निकल के आता है जो वो आ सकता है 74 रुपये का। टारगेट 2 तक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद अपनी क्वांटिटी घटाएंगे। अब यहाँ से मैजिक शुरू होने वाला है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं इसको। मेरी वॉइस मैसेज पड़ चुकी है उसमें। ये देखिए, ये मेरा उड़ान 2023 व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें हम एंट्री बनवा चुके हैं 26 रुपये पे। अब यहाँ से जादू देखिए क्या हो सकता है। एसएल ज़रूर फॉलो करना है। एसएल में कोई वो नहीं, जहाँ से एसएल दिखाई पड़े 26 रुपये की बाइंग करवा रहे हैं। और देखते हैं क्या ये 60 रुपये 62 रुपये जा सकता है। 2 गुना टारगेट हम लोगों का। अब मुश्किल से 10 रुपये का 12 रुपये का एसएल है, 11 रुपये का। चलिए अब वेट एंड वॉच करते हैं। आज एक्सपायरी है, मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। हम अपने क्लास में बताते हैं ना कि ब्रेकआउट होने के बाद एक रेड कैंडल, उसके बाद उसका हाई निकलने के बाद 26 रुपये की चीज़ हम लोग की 30 रुपये हो चुकी है। जो हम लोग की एंट्री हुई थी 26 रुपये पे, वो 33 रुपये चल रही है। हीरो टू जीरो कॉल है ये। जीरो तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये टेट की तरह किया गया है। जीरो तब होता है जब कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस हो जिसमें आपको लगे कि ये जीरो हो सकता है। ₹10 की चीज़ 15 रुपये पे ट्रेड कर रही है। इसमें 7 रुपये 8 रुपये का एसएल हम बताए थे। देखिए
देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। अभी भी जो भी पुट लिए होंगे, पी लिए होंगे ना, उनके एसएल के पास पहुंचा है। मार्केट यहाँ से तेज़ी से तब मूव करेगा जैसे उनका एसएल निकलेगा। 33 रुपये हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए फर्स्ट टारगेट हम लोग का डन हुआ 38 रुपये वाला आसानी से, लेकिन पोजीशन एग्जिट नहीं की जाएगी। 40 10 रुपये की चीज़ लगभग 18 प्लस चल रही होगी, लगभग 1 गुना पहुंच गई होगी। निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है भाई। ठीक ठाक तो है। टारगेट 16,950। अब देखिए 26 रुपये की चीज़ थी हम लोग की, 40 रुपये 45 रुपये चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हमने ऐसा सिलेक्शन किया है जिसका थीटा अब 0.68 पे हम लोग लिए थे, उसका थीटा निकल के आ रहा होगा 0.74 के आसपास तक का, क्योंकि 16,950 की स्ट्राइक प्राइस से हम लोग ऊपर निकल गए हैं। अब ये देखिए 41 रुपया 42 रुपया। फर्स्ट टारगेट जो हम लोग का निकल के आता है ये डन हो गया है। सेकेंड टारगेट तरफ बढ़ते हैं। अब क्या रीज़न है, क्यों ट्रेड लिया जाता है ऐसे? चलिए भाई फर्स्ट टारगेट डन हो गया है। नौ सौ सड़सठ 16,968, लेकिन बने रहेंगे, अभी भागना नहीं है किसी को। एसएल देने के लिए तैयार बैठे हैं हम लोग, एसएल दे देंगे। सेकेंड टारगेट पहुंचने वाले हैं। इसके पहले एक पुल बैक नीचे की तरफ आना चाहिए। 50 रुपये लगभग पैसा हम लोगों का 2 गुना हो चुका है। $17,010 तक का टारगेट हम रखे हैं कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है। चलिए एक कैंडल तो, अरे भाई किसी ने तो मैसेज डाल दिया, कितना बनाया भाई? 17,000, क्या बात है। चलिए बने रहें अभी आप। $14,000 ही चाहिए था लेकिन अच्छा, मतलब ये लंबा ठोक दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी लोग देख रहे हैं ना, देखिए, ध्यान से देखिए। सब लाइव में करवाया जाता है, लाइव में बताया जाता है, लाइव में सिखाया जाता है, साथ साथ अर्निंग भी कराई जाती है। ₹10 की चीज़ 21 रुपये पर चल रही है। इसको बेचना है 33 रुपये पे। एक रेड कैंडल बन जाए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए नीचे, मुझे करेक्शन चाहिए। एक बार यहाँ से प्रॉफिट कुछ बुक किया जाए, फिर नीचे उठाया जाए, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के बाद ये मिला है। अगर डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा ना तो हमारा थर्ड टारगेट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मुझे करेक्शन चाहिए। मैंने अपने कोर्स में सिखाया हुआ है कि ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल या 2 रेड कैंडल, कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रेंड लाइन हम ड्रा करेंगे उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे ही आए, उसके नीचे ना आए। तो देखते रहिए कैसे आता है। टारगेट हम लोगों का ऑप्शन चेन देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है भाई।
16,900 पे पुट राइटर, 17,000 पे कॉल राइटर, 16,850 पे पुट राइटर और 16,005। ठीक है, बढ़िया घेराबंदी चल रही है हमारे किले की। 16,950 पे भी पुट राइटर तेजी से बढ़ रहे हैं। मार्केट का जो रेंज निकल के आ रहा है ये 17,000 से लेके 16,900 के बीच का आ रहा है। अब 950 पे अगर मार्केट में पुट राइटर बढ़ गए तो फिर मार्केट 16,950 के नीचे नहीं आना चाहिए। हमें उससे नहीं मतलब, हमें अपने टारगेट से मतलब है। जो ट्रेड हम लिए हैं हमें उससे मतलब है। अब देखिए, अगर इसका लो कटता है तो बड़ी कैंडल बन जाएगी, कटना चाहिए इसका हाई, लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात, इसका लो कटने के चांस ज़्यादा हैं। मैं कह रहा था ना मुझे करेक्शन चाहिए, एक बार भाई प्रॉफिट बुक कर लें हम, फिर नीचे उठाना है। अगर इस रेड कैंडल का लो कटा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लाइव में बताने सिखाने से मतलब नहीं होता, मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। देखिए मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दिया, अब ये करेक्शन आएगा नीचे, फिर वहाँ से मैं उठाऊँगा। आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होना चाहिए इसका। अब देखते हैं 15 मिनट में मॉर्निंग स्टार बन गया है। चलिए राइट करते हैं इसको भी। और यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट में हम लोग को मॉर्निंग स्टार मिला था, वहाँ पे हमने ट्रेड किया था, हाई पे बुक किया था। ये हम लोग का करीब 5वां 6वां ट्रेड चल रहा है। 5 मिनट में देखेंगे तो ये कैंडल इसी दो ट्रेंड लाइन ड्रा किए हैं, एक हमारी 1.5 की है, एक 2.5 की है। अब 1.5 2.5 का ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये कोर्स का विषय है। कोर्स के स्टूडेंट हमारे जानते हैं कि 1.5 पे ट्रेंड लाइन क्या खींची जाती है। ये शतरंज का खेल खेला जाता है ना, कोई 1.5 कदम चलता है, कोई 2 कदम चलता है, कोई क्या चलता है, सेम इसी प्रकार से। देखिए 50 रुपये पे हमने बुक किया, सॉरी 46 रुपये पे हमने बुक किया, मार्केट आ गई 30 रुपये। फिर उठाते हैं इसको, फिर इसको उठाते हैं। ये देखिए 29 रुपये फिर उठा लिए, फिर हमारी 29 की बाइंग हो गई। चलिए अब यहाँ से गेम देखिए क्या हो सकता है। अब ये क्या बन गया, इवनिंग स्टार, शानदार इवनिंग स्टार। बट ये ब्रेक नहीं करेगा, इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। लो भी ब्रेक होगा तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके निकल जाना चाहिए। छब्बीस पे उठा के 46 पे बेचे हैं, 20 रुपये का प्रॉफिट मिला है। फिर 28 रुपये पे उठाए हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। अब मेरा ये सेल मात्र 20 रुपये का। इंडेक्स के चार्ट में अगर इतनी गिरावट होती है ना तो ऑप्शन का चार्ट बहुत तेज़ी से नीचे आता है। इसे यहाँ से एन पैटर्न बना के ऊपर जाना होगा, एक छोटी कैंडल बन जाए बस ग्रीन में। फिर यहाँ से जादू देखिए इसका, मुझे चाहिए एक छोटी कैंडल ग्रीन में, ज़्यादा बड़ी नहीं।
हमारे डेढ़े वाली ट्रेंड लाइन के आसपास। अट्ठाईस पे खरीदे हैं, 29 रुपये 30 रुपये का रेट चल रहा है। ये देखिए 23 रुपये से हाई मार के 13 रुपये पे आ गया फिर से फिर से बाइंग की जा सकती है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट डराने आती है, बस यही कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाए बस, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हो जाए इस ग्रीन कैंडल का। फिफ्टी मूविंग एवरेज क्यों लगाए हैं, इसका रीज़न है। 32 रुपये हो गया, कोई बात नहीं। चलिए वेट एंड वॉच कीजिए। ₹10 की चीज़ फिर से ₹15 पहुंचने वाली है। सिर्फ पिनल को मत वॉच कीजिएगा, पिनल को देख के ट्रेड मत कीजिएगा, बस लॉजिकली बैठे रहिए। जो एसएल दिमाग में बन गया है बस उसी एसएल को फॉलो करना है। 26 रुपये की चीज़ का एसएल हमारा था 14 रुपया, हमने 46 में बुक किया, वो गई थी 50 रुपये तक। अब 28 पे उठाएं, सिर्फ 8 रुपये का एसएल देंगे, क्योंकि अगर 20 के नीचे मार्केट गई, 20 रुपये से नीचे, देखिए बन गया छोटा सा ग्रीन कैंडल। अब हम 99.99% बुलिश हो गए। अब ये हमारा 33 रुपये का टारगेट बड़े आसानी से पूरा करेगी मार्केट। चैलेंज है मेरा अपने आप से, वो भी निफ्टी से। अब तुम गिर के दिखा दो, कोई ऑप्शन चेन नहीं, बस कैंडल स्टिक पैटर्न। ऑप्शन चेन को हम भी देखते हैं, कब देखते हैं, सिर्फ किले की घेराबंदी। अगर किसी युद्ध में आप जा रहे हैं तो कहाँ पे कितने कितने सैनिक खड़े हुए हैं, कौन सा भाला लेके खड़ा है, कौन सा तलवार, कौन सा लाठी, और किसके बीच से मुझे निकलना है। ये चक्रव्यूह है अभिमन्यु वाला, इसको तोड़ना भी सीखना चाहिए, घुसना ही नहीं। चलिए फिर से 16-17 रुपये पहुँच गए 10 रुपये की चीज़। मेरी चेयर भी आवाज़ कर रही है, थक गई बेचारी सुबह से बोझ ढोते ढोते। चलिए ये पहुँच गया हम लोगों का 42 रुपये फिर से। अब मैं निफ्टी को चैलेंज करूँगा, निफ्टी को चैलेंज करने का समय आ गया है कि निफ्टी अब तुम गिर के दिखाओ। $16,964 ये पहुंच गया 19 रुपये फिर से। देखिए 2 बार मौका दी मार्केट, एक बार नीचे से पकड़ के फिर छोड़ने के लिए, फिर अब ये एन पैटर्न बनेगा। जब एन पैटर्न बनेगा तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 33 से 34 रुपया, वही मेरा टारगेट है। ये देखिए यहाँ भी एन पैटर्न बन सकता है। चलिए 44 रुपये पे पहुँच गए। इस बार 57 पे नहीं बुक करना है, क्योंकि 46 में ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। अगर ये 46 रुपया क्रॉस कर जाती है, अगर ये 46 रुपया क्रॉस कर जाती है, उनको रोको, अभी बात करते हैं, कहते 10 मिनट रुके अभी, तो हम लोग 58-60 रुपये के आसपास पहुँच सकते हैं। यहाँ तक घेराबंदी कर देते हैं, चैलेंज यहाँ तक निफ्टी को आना होगा, और यहाँ तक में हम लोग का टारगेट मिल जाएगा।
वो कितना भी रेट बन जाए, कुछ भी बन जाए। ये देखिए 48 रुपये चल रहा है। 10 रुपये की चीज़ 22 रुपये चल रही है। अब रेड कैंडल बन रहा है, तो क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी? नहीं, इस लेवल तक आएगी। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। कैंडल कितनी भी बड़ी रेड बन जाए, कितना भी नीचे आ जाए, मुझे क्लोजिंग इस लेवल की चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा जहाँ तक का। अब निफ्टी गिरावट दिखाने का प्रयास कर रही है कि मैं रेजिस्टेंस पे आ गई हूँ, मुझे यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल, ये बिगिनर को ट्रैप करने के लिए होता है। ये देखिए 22 रुपये से फिर आ गई, ये देखिए 50 रुपये के आसपास से फिर नीचे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच आने दीजिए, कोई बात नहीं। एक ट्रेंड लाइन है हमारी, इसको ये ब्रेक न कर पाए बस। फिबोनाची लगाते हैं। 38% का रिट्रेसमेंट है। जहाँ पे देखिए हमारी 1.5 की ट्रेंड लाइन लगी हुई है, वहाँ तक का रिट्रेसमेंट ये कर सकती है। ये क्लोजिंग देगी ये ग्रीन कैंडल के 50% भाग के ऊपर, क्योंकि इसे भी बहुत सफ़र तय करना है ऊपर का, बहुत ही सफ़र तय करना है। देखते हैं क्या हो सकता है। 65-70 रुपये तो लेके ही छोड़ेंगे। 26 रुपये को 2 बार लेंगे, ये चैलेंज है। चलो 15 रुपये, इस पर कोई किसी को ऐसा ट्रेल करना हो तो 14 रुपये पे ट्रेल कर सकता है। ये 14 रुपये के नीचे नहीं आएगी। मतलब जो 10 रुपये की चीज़ खरीदे थे और 7 रुपये का एस एल लगाए थे, वो आसानी से 14 रुपये पे एस एल ट्रेल कर सकते हैं। अगर उनके विपरीत भी मार्केट जाती है तब भी वो माइनस में नहीं जाएंगे। अट्ठारह 19 50% के आसपास कैंडल क्लोज की है ऑप्शन में। देखते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 38 रुपये है, 28 रुपये अभी तक प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं। वेट एंड वॉच, एक ट्रेंड लाइन है ये 38 रुपये वाला हम लोगों को लगभग 2 बार डबल के आसपास दे चुका है। चलिए देखिए 50% के आसपास जहाँ पे हम लाइनिंग किए थे वहीं पे कैंडल क्लोज हुई है। अब यहाँ से मैजिक देखिएगा क्या होने वाला है। अब निफ्टी को हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये कैंडल एक लेवल मेरा है वहाँ तक पहुँच जाए बस, 955, 954, 954, 954, 16, 17, कोई दिक्कत नहीं। 14 रुपये का एस एल, ट्रेल एस एल न लगाना जानते हो तो लगा लीजिए। बगल में मेरा एक लैपटॉप और चल रहा है जिसमें मैं लाइव क्लास भी दे रहा हूँ जो मीटिंग पे। अब उनकी आवाज़, क्योंकि मैं किसी को म्यूट नहीं रखता। देखिए अब इस कैंडल का लो भी कट गया। अब मेरी 1.5 की ट्रेंड लाइन ये बन जाती है ये। अब मन में लालच क्या आती है ना कि अरे यार प्रॉफिट मिल रहा था, अच्छा खासा बुक कर लिए तो ठीक था। नहीं, अब एम पैटर्न भी बन रहा है
डबल टॉप जिसको बोलते हैं, कि मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट को ऊपर जाना है क्योंकि अब निफ्टी से मेरा चैलेंज होगा। निफ्टी गिर के दिखाए, मैं ऊपर ले जाके दिखाता हूँ। और ये टारगेट 57 रुपये का बहुत तेज़ी से कवर करूँगा। सेकेंड टारगेट छोटे अमाउंट से कितना, 26 रुपये की चीज़ मतलब कितना हुआ, 4 लाट भी लेंगे ना तो कितने का होगा, 6,000 का। और 6,000 को 3 गुना कर रहे हैं आप, 18,000 मिल सकता है। रिस्क कितना है, छोटा सा 2,500 का रिस्क, 18,000 का प्रॉफिट। यहाँ तक निफ्टी को आना होगा। दिस इज माई चैलेंज। कुछ भी कर ले। चौवालीस, फिर से 10 रुपये वाली चीज़ 21 रुपये चल रही है। वेट एंड वॉच। ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा ना कि आप लोग, बहुत से लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो देखेगा वो सीखेगा कि लॉजिक क्या था, क्यों इतनी देर तक बने रहे थे हम लोग। अब ये सेल होकर निकल के आता है हम लोग का 15 रुपये पे। नहीं ठीक है, 14 रुपये वाला ही ठीक है। तिरालीस रुपया, 41 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। आओ नीचे आओ। निफ्टी देखो डरा रही है हमको, कह रही कि नीचे जा रहे हूँ, बुक कर लो, बुक कर लो, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बुक करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में हम बुलिश है ना, तो डरने की कोई बात नहीं। किसी युद्ध में डर तब लगता है जब सैनिक कमज़ोर हो, रणनीति कमज़ोर हो। जब सैनिक भी मजबूत हैं, रणनीति भी मजबूत है, तो फिर जीत पक्की होती है। लेकिन ये शेयर मार्केट, इसमें कुछ भी 100% नहीं होता। आपकी एक्यूरेसी जा सकती है 95%, बस इतना ही, इसके ऊपर कुछ नहीं। मैं भी एक एक कैंडल को रीड कर रहा हूँ ना, कि कौन सी कैंडल कैसे बन रही है, तो मुझे कहाँ तक राइड करना चाहिए। हवा में थोड़ी ट्रेड किया जा रहा है कि नहीं ये इतना मिल रहा है तो काट न दें, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ मुझे लगेगा मुझे निकल जाना है, मैं निकल जाऊँगा। निफ्टी नाटक कर रही है, मतलब मतलब मुझे लगता है कुछ लिखना ही पड़ेगा निफ्टी के लिए। लिखने का मतलब कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। फिलहाल निफ्टी को चैलेंजिंग का विषय बनाया जाएगा। निफ्टी नीचे आके दिखाए, मैं ऊपर ले जाऊंगा। ये बात कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ये मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए। अब कोई रोक के दिखाए इस लेवल तक, कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है। जो मुझे प्राइस एक्शन पैटर्न चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब मार्केट को यहाँ तक जाना ही होगा, डंके की चोट पे। ये मेरा चैलेंज है। ओपन टारगेट, ये लेवल। यहाँ से पुट वाले रेडी हो गए होंगे कि नीचे आ जाए।
लेकिन यहाँ से पुट वाले ट्रैप होंगे, क्योंकि इनका ESL जो लगा है हाई पे, वो चीज़ अब ESL कटने वाला है, उसके बाद मूवमेंट फास्ट होगा। उसके बाद फास्ट मूवमेंट, और फिर देखिए कैसे बरसात होती है पैसे की। ये देखिए 51 रुपया, 53 रुपया। सेकेंड टारगेट भी हम लोग का पहुंचने वाला है। ऑलरेडी पैसा डबल हो चुका है। पहली बार हम लोगों ने ट्रेड किया था 26 रुपये पे, हम लोग को 46 पे, 50 रुपये तक गई थी मार्केट, नहीं बुक की है, 46 पे काटते काटते बुक हुआ था, फिर 28 पे उठाए हैं, फिर 52 चल रहा है, 56 चलने वाला है, मतलब पैसा फिर से डबल लाइव। अब भी इसको यहाँ तक आना होगा, वह वहाँ तक जाएगी तो हमारा ऑप्शन कम से कम 70 रुपये के आसपास मूव कर जाना चाहिए। वेट एंड वॉच, इंतज़ार करें। 23 रुपये हो गया 10 रुपये की चीज़, इसको बेचेंगे 33 के बाद, एकदम खुली बात, 33 के बाद बेचेंगे। बैठे रहें, एंजॉय करें और ट्रेड में मज़ा लें। पानी पिला दो। कहाँ पहुँची भाई, क्या चल रहा है, नेटवर्क भाग गया क्या? $975। एक बार तो 17,000 टच कर दो भाई, जब तुम 17,000 टच करोगे उधर मेरा काम हो जाएगा। दिस इज माई ओपन चैलेंज, किसी और से नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी से है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसको ना पता हो, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई टीम नहीं है अभी तक। मैं कोई वीडियो कट करके या एडिट करके नहीं डालता हूँ, जो रिकॉर्ड होता है मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। मैं कोई इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करता। और अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर न डाल पाया, तो ये नंबर मेरा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लगता है निफ्टी को चैलेंज कर दिया, निफ्टी नीचे जाने वाली है। चलो जाके दिखाओ। जाके दिखाओ भाई। जाके दिखाओ भाई नीचे। अब ग्रीन कैंडल का लो, यहाँ का एसएल रखेंगे माइंड में, क्योंकि जो पैसा आया है उसको जाने नहीं दिया जाएगा। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अब चैलेंज तो कर ही चुके हैं निफ्टी को, तो मार्केट अब भी मेरे रडार पे है, अभी से ऊपर जाना है। छोटा छोटा एसएल, जैसे जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, अब उसको हम वहाँ तक ले आए हैं, उसके नीचे मार्केट जाएगी तो काट देंगे। रिकॉर्डिंग चालू है तो चलिए, छोटे एसएल पे तैयार हैं हम, जो मिला है उसको लेके जाएंगे, और टारगेट तो पूरा लेंगे ही लेंगे। अगर एसएल नहीं होता है तो यहाँ तक तो इसे आना होगा।
माई डियर निफ्टी निफ्टी, आर यू एक्सेप्टेड माई चैलेंज? तुम गिर के दिखाओ, मैं ऊपर ले जाके दिखाऊंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। एक एक कैंडल के बाद जो ग्रेट कैंडल बनती है ना, मैं उसको नाप लेता हूँ, उसको अंक देख लेता हूँ कि कहाँ पे जाएगी। क्यों इतने कॉन्फिडेंस साथ में निफ्टी से चैलेंज कर रहा हूँ? क्योंकि 16,990 का मेरा टारगेट मिलना चाहिए, और ये मुझे कम से कम, जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रा किया हूँ यहाँ तक तो डन कर लूँगा मैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है, बहुत बड़ा मूव नहीं मिल सकता, लेकिन 57 रुपया तो नॉर्मली मिल जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे निकलेगा, अगर मार्केट वहाँ तक रुकती है तो। चलो माय डियर निफ्टी, आपने मेरा चैलेंज स्वीकार किया, अब टारगेट भी दे दो। कुछ भी करो, आखिर तुम्हें जाना है। आ गए औकात में। ऐसे होती है ट्रेडिंग, जो सोचे वहाँ तक गई। अब इसमें राइट करने की बात क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम 20 रुपये की खरीद लिए, अब मुझे 30 रुपये मिल रहा है, अगर 50% मेरा, राउंड फिगर हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन मुझे पूरा टारगेट चाहिए ना। मिलेगा, वेट एंड वॉच, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये देखिए 29 रुपये का हाई मार के आ गए भाई, लेकिन मैं 33 के बाद बेचूंगा इसे। ये मैं सोच लिया तो सोच लिया। डराने धमकाने वाली बात तो बिगिनरों के साथ होती है ना। 5 साल का समय दिए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना। ये देखिए 29, फिर 29 टच करके आ रही ना, ये और देगी अच्छा टारगेट। ये देखिए आ गए औकात में माय डियर निफ्टी। देखो ये है लॉजिक, क्या लॉजिक थी। यस राइट, क्लोज करेंगे अब मार्केट को। बस हो गया भाई, हो गया। ये देखिए 56 रुपया, 57 रुपया, डन। अब ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आई है, वहाँ तक जा सकता है। देखिए मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो सोचे वो मिला। मार्केट ने निराश नहीं किया। यहाँ की बाइंग हुई थी, 80 पॉइंट लेके गए ऊपर। कैंडल देखिए ब्रेक करके ऊपर जा रही है, 90 पहुँच गई, 16,990 चल रहा है मार्केट। ऐसे होती है ट्रेडिंग। लाइव में सीखिए हमारे साथ, देख लीजिए लाइन खींचे थे उसके ऊपर निकल गई मार्केट। लाइव में सीखना हो तो अलग, व्हाट्सएप पे जुड़ के देखिए भाई, कहने की बात नहीं है। कोई लॉजिक नहीं, ओनली फॉर प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न। आप लोगों के सामने ही हम बने रहे थे ना, कोई अनकट कहीं पे कुछ किए हैं, आप लोगों के सामने चल रहा है। ये देखिए 61 रुपये, 62 रुपये, बुक द प्रॉफिट। सब लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ऊपर से आई हुई। पैसा कितना हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसे होती है लॉजिक, ऐसी होता है ट्रेड। तो ऐसे ही लर्निंग भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। आपके बीच का भाई हूँ, आपके छोटे से गांव का भाई हूँ, देसी आदमी हूँ, गंवा के सीखा हूँ, किसी मेंटर से नहीं सीखा हूँ। इतना गंवाया हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए फिलहाल आज की लाइव ट्रेड को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।